नमस्कार। अमर उजाला.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आज बहुत सारी खबरें हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। बहुत सारी खबरों में कुछ और खबरें जो कि आपको संदेश भी देंगी, जो कि राहत भी पहुंचाएंगी। इस बीच आपको बता दें कि इन खबरों में एक खबर ये भी है कि आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। हालांकि आप उसके दर्शन जो है साक्षात रूप से नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दरअसल कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 31,332 पहुंच गई है और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जिस तरीके से लगा नुकसान मौत अब तक हो चुकी है। और अभी जो फिलहाल खबरें हमारे पास छनकर आ रही हैं उसके मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 31,332 हो गई है, जिनमें 22,629 सक्रिय हैं, 7,696 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 1,007 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, क्या हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि क्या हम वाकई लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे, एक बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं बन रहे? तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि कोरोना से बचने का सिर्फ एक तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन सरकार की तरफ से किया गया है उसका पालन करना। हालांकि उड़ीसा में भी एक नया मामला सामने आया है। संक्रमितों की जो संख्या है वो 119 हो गई है। तो लगातार इस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। एक और खबर है वो दरअसल ये है कि पहली बार वुहान की लैब ने दावे खारिज किए हैं। कहा है हमारे पास वायरस बनाने की क्षमता नहीं है। वुहान में जो वायरोलॉजी लैब है वहां पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप ने कहा कि वहीं पर कोरोना वायरस बनाया गया, यानी वहां पर निर्माण हुआ कोरोना का। लेकिन अब वुहान की उसी लैब ने एक दावा किया है। उसने कहा है कि हमारे पास वायरस बनाने की कोई क्षमता नहीं है, इसका मतलब हम वायरस नहीं बना सकते। उसने कहा है कि WIV के प्रोफेसर और इसकी नेशनल बायोसेफ्लिटी लेबोरेटरी के निदेशक युआन जुमिंग ने कहा है कि सभी दावे दुर्भावनापूर्ण हैं और इनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अभी तक नहीं कह सकते कि ये बीमारी कहां से पैदा हुई। तो अभी भी फिलहाल जांच चल रही है कि क्या ये वाकई चीन के वुहान लैब से निकला या फिर ये एक ऐसा वायरस है जो अचानक से आ जाता है और इतने लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। दुनिया भर में जो मौतों का आंकड़ा है वो 31 लाख के पार पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और 24 घंटे में अमेरिका में 2200 मौतें हुई हैं। अमेरिका में कोरोना ने कहर बरपाया है और वहां पर 2000 से ज्यादा मौतें हर 24 घंटे पर हो रही हैं। थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा तबाह है कोरोना वायरस से। कुछ और भी खबरें हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, चाहे वो यूपी की बात हो। यूपी में भी नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 70 के आसपास 2055 कुल मरीज हुए हैं यूपी में और 463 ठीक हो गए हैं। ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में 50 स्वास्थ्य कर्मी और संक्रमित 400 से ज्यादा क्वारंटीन हो गए हैं। 2 अस्पताल को सील कर दिया गया है। अब देखिए, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना फाइटर्स हैं, जो हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, अब वो भी संक्रमित हो रहे हैं। यानी कोरोना की चपेट में अब जो मेडिकल स्टाफ हैं वो भी आ रहे हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं। इस बीच एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई भी कुछ खबरें हैं, तो आप अमर उजाला.com के पेज पर पढ़ सकते हैं। एक और खबर है कि लॉकडाउन के दौरान बढ़ते जोखिम पर बैंक घटा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के लिमिट। यानी अब जो क्रेडिट कार्ड का आपका लिमिट है वो हो सकता है कि घट जाए, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि इससे लॉकडाउन की वजह से या फिर कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो घटाई जा सकती है उपभोक्ताओं की। तो अगर ऐसा होता है तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। और भी बहुत सारी खबरें हैं। खबरों में है कि यूजीसी का सुझाव है कि 3 नहीं 2 घंटे किया जाए परीक्षा का समय। यानी जितनी देर तक परीक्षाएं होती है वो नहीं होना चाहिए, तुरंत परीक्षाएं हो जानी चाहिए। यानी 3 घंटे की नहीं, 2 घंटे में परीक्षा का जो समय है वो निर्धारित होना चाहिए। और इसके अलावा अकादमिक सत्र 2020 से 21 में 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन मोड से करवाने का भी सुझाव दिया गया है। तो एजुकेशनल सेक्टर में भी किसी तरीके की बदलाव होने की जो उम्मीद है वो दिख रही है, क्योंकि यूजीसी ने एक सुझाव दिया है।
इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, आप उन खबरों पर भी आज नजर बना सकते हैं। किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है कोरोना वायरस को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।